बिल्कुल। मैं आपके पास लौटती हूँ अनिल जी, लेकिन मैं ठीक है राजलक्ष्मी के पास आऊंगी कि राजलक्ष्मी, ये जो मीडिया का एक कंप्लीट साइलेंस नजर आ रहा है, बिल्कुल सन्नाटा, चुप्पी, और हम ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के रिपोर्टर्स आखिर क्या कर क्या रहे हैं, उनके पास क्या खबरें ही नहीं रह गई। अब वो क्या सवाल करेंगे बीजेपी के नेताओं से, मैं तो ये हैरान हूं देखकर। तो ये इसका कारण आपको क्या लग रहा है? क्या उनको एक ब्रीफ मिल चुकी है कि भाई अब हार पे फोकस नहीं करनी है, फोकस और चीजों पर करो? आपके हिसाब से क्या ब्रीफ मिली है इन गोदी चैनल्स के रिपोर्टर्स को? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा नहीं, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है राजलक्ष्मी, कैन यू ट्राई एंड रिकनेक्ट? हाँ, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मैं जब अनिल जी के पास जाती हूँ, हाँ, आप कोशिश करिएगा रिकनेक्ट, आप एक बार एग्जिट करके फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, मुझे तो नहीं याद है कि जेपी नड्डा और जो बाकी जो ऑब्जर्वर्स वगैरह हैं कुछ इस तरीके से बीजेपी में अपॉइंट किए गए हों, और जो ये लोग, जो बीजेपी के लोग जो प्रोसेस को अपनाते हैं, उसमें और कांग्रेस के प्रोसेस में क्या फर्क है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का तरीका ज्यादा डेमोक्रेटिक है या फिर कांग्रेस का तरीका ज्यादा डेमोक्रेटिक है, जिस तरीके से सीएम पद के लिए चयन किया जा रहा है? जी नहीं, ये बीजेपी का तो कोई उसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। पार्टी में कोई डिसीजन मेकिंग में किसी का हिस्सा मैंने तो नहीं सुना है। आप ये देख रहे हैं जो तस्वीरें आ रही हैं, और वो तो यार, जहां तक सवाल है मीडिया का, तो मीडिया का तो कोई क्लू ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता उनको कि क्या हो रहा है। क्योंकि वो जी लोग तो चाकर की तरह जैसे नौकरी करते हैं, यहाँ दूसरी नौकरी बीजेपी की करते हैं। क्योंकि वो वहां जाकर के कभी आपने सुना है कोई सवाल, कठिन सवाल? एक तो है क्या कि मीडिया के सामने कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की चीज प्रवक्ता के अलावा कोई और करता हो। अभी ठीक है। मतलब ये तो अब एक मिनट, राजलक्ष्मी आ चुकी है, मैं इनके पास जाती हूँ, उसके बाद फिर आपके पास लौटूंगी। हाँ हाँ, हाँ, तो नाउ यू आवाज आ आर। रही है? हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है। मैं यही पूछ रही थी कि राजलक्ष्मी, मैं हैरान हूँ ये चीज देखकर कि 13 तारीख से आज 16 तारीख की शाम हो चुकी है, देर शाम, और ऐसे में कोई एक खबर नहीं है कि बीजेपी की हार के कारण क्या है, आखिर मोदी मैजिक क्यों नहीं चल रहा है, बसवराज बोम्मई क्यों हारे, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बीजेपी हारी। शायद हम और आप कुछ इसी तरीके की खबरें, अगर आज का 15 साल पहले का मीडिया था तो ये बहुत नेचुरल खबरें होती थी कि तुरंत इलेक्शन के बाद ये खबरें हैं, लेकिन वो हेडलाइंस अखबारों से गायब है, वो हेडलाइंस टेलीविजन स्टूडियोज के डिस्कशंस में नहीं आ रही है। उसका आपको कारण क्या लग रहा है, और ये किस तरीके का संकेत है, और क्या आज हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नीलू, ये तो कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि एक तबका है मीडिया का जो बहुत ही क्लोजली आइडेंटिफाई कर रहा है शासक वर्ग से, या जो भी पार्टी है सत्ता में, उनके साथ बहुत ही मतलब क्लोजली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके इश्यूज को प्रोजेक्ट करना, उनकी मीटिंग और उनकी रैलियों को ज्यादा जो है तवज्जो देना। इनफैक्ट मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि कितने रैलियां कांग्रेस की या अन्य अन्य ऑपोजिशन पार्टीज की, जो जनता दल एस को अगर लिया जाए, उनकी कितनी रैलियों का कवरेज जो है टेलीविजन में आया हो। मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि किसी किसी का इस प्रकार से कवरेज जो है मिला हो। सिर्फ यही दिखा रहा था कि जो है बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो तो जब जब भी होता था कंटिन्यूअस कवरेज उसी को मिलता था, और ऐसा तो लगता ही नहीं था कि और कोई पार्टी उस फ्रेम में, इलेक्शन फ्रेम में है। तो ये जो कुछ सालों से नीलू ये चला आ रहा है कि एक सेक्शन है मीडिया का जो अपने आप को बहुत ही क्लोजली आइडेंटिफाई करते हैं जो पार्टी जो सत्ता में है उनके और उनके इश्यूज के साथ। इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है, चाहे उनको आप गोदी मीडिया कह ले या और कोई नाम दे दे, क्योंकि गोदी मीडिया ही इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था उनके लिए कि वो दिखाते कि वो निष्पक्ष है, और वो बीजेपी के नेताओं से भी ये जो डिमांड करते कि आपकी जो करारी हार हुई, इतने सारे जो है आपने मेगा रैलीज किया, इतना ज्यादा जो है खर्चा हुआ, मतलब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से इस टाइम कर्नाटक में 4.5 टाइम्स ज्यादा जो है खर्चा हुआ है। अभी किस पार्टी ने खर्चा किया है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की तो बात है नहीं। तो अब इसके जो बावजूद भी ये सवाल उठता ही नहीं है कि आपकी हार की वजह क्या है? आपने क्या हिंदुत्व फेल हुआ? क्या आप लोग का जो डेवलपमेंट प्लान था
वो क्या नाकाम हुआ। लेकिन कुछ तो एक बेसिक सवाल होते हैं, मतलब किसी भी बीजेपी लीडर को पकड़ के पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेपी नड्डा जी से पूछा जाए या जो प्रधानमंत्री से पूछा जाए। प्रधानमंत्री जी तो ठीक है, वो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देते नहीं है। और अभी भी जो है बीजेपी कार्यालय ने, मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता था कि जो पार्टी हार चुकी है वो एक फॉर्मेलिटी के लिए वो इश्यू जो है कर देते थे कि हम इसका विश्लेषण करेंगे, जो हमसे गलतियां हुई है वगैरह। लेकिन मैंने बीजेपी स्पोक्स पर्सन्स को सुना है ये कहते हुए कि कांग्रेस क्यों नहीं चुन रही है चीफ मिनिस्टर रे, लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया उनको, ये पूरा वो हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, लोगों की मैंडेट को इतना हल्के से ले रहे हैं। मतलब कांग्रेस में जो हो रहा है वो उस पर ज्यादा टिप्पणी करते हैं, ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं ऑफर भी नहीं करते कि हम भी जो विश्लेषण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे कि इतनी सारी सीट हमारे कैसे कम हो गए। और खासकर हिंदुत्व का जो प्लान है वो बिल्कुल खुले आम से मतलब खुले तौर से उभर के आ गया था इलेक्शन के आखिरी के दिनों में। क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि बीजेपी को एक आभास हो चुका था कि वो नहीं जीत रहे हैं। लेकिन जो उस सवाल है, बजरंगबली का भी सवाल उठाना, क्या वो सही था, क्या वो गलत था? प्रियंका गांधी जी नमाज पढ़ती है, क्या वो सही था, क्या वो गलत है? इस पे कुछ तो चर्चा होना चाहिए कि आप इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये सवाल जो है किसी मीडिया कर्मी ने नहीं उठाया, किसी भी मंच से नहीं उठाया। और अभी भी जब वक्त है उठाने का, तब भी उनका सारा फोकस जो है ऑपोजिशन पर है। और एक और चीज जैसे है, एक तो सत्ता के साथ क्लोजली आइडेंटिफाई करना, उनके इश्यूज को प्रोजेक्ट करना, दूसरी ओर उनका ये भी स्ट्रैटेजी रहता है कि ऑपोजिशन को बिल्कुल बेवकूफ की तरह दिखाना कि उनको कुछ आता नहीं है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनके सारे और ये तो वो खेल में है ही नहीं, इलेक्टोरल फ्रे में वो है ही नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है। और मोदी जी का जो है जादू जो है चलेगा, और वो मतलब इनविंसिबल है, अनकॉन्करेबल है, ये एक इम्प्रेशन बार बार जो है दिया जाता है।